ओम शांति। आज मातेश्वरी माँ जगदम्बा सरस्वती के 28 अप्रैल 1959 के चले हुए मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का विषय है, यह खेल स्मृति विस्मृति का बना हुआ है। आत्मा सदा ही मन बुद्धि सहित है। ओम शांति। परमात्मा और आत्मा, इसकी नॉलेज को अभी हम परमात्मा द्वारा जानते जा रहे हैं। आत्मा को मन बुद्धि सहित कहा जाता है। आत्मा जन्म मरण में आने वाली है। इसमें सारा जो पाठ चल रहा है उसकी स्मृति नहीं रह सकती है। भले आत्मा मन बुद्धि सहित बेशक है, परंतु अनेक जन्मों का जो कुछ हुआ वो स्मृति तो नहीं रह सकती है ना। एक जीवन का ही हम लें तो भी सब बातें डिटेल सहित थोड़ी याद रहती हैं। बुद्धि में स्मृति विस्मृति होती है, परंतु बुद्धि तो रहती है ना। ऐसे थोड़े कहेंगे कि बुद्धि चली जाती है, परंतु जब वो ठीक कर्तव्य नहीं करती है तो इस पर कहा जाता है जैसे कि इनकी बुद्धि चली गई है। परंतु ऐसे तो नहीं है ना कि बुद्धिहीन है। आत्मा सदा ही मन बुद्धि सहित है। सतयुग में आत्मा है तो ऐसे नहीं। उसे 84 जन्मों की स्मृति है। सतयुग में आत्मा है तो ऐसे नहीं कि ममा कहती उसे 84 जन्मों की स्मृति है। सतयुग में स्मृति नहीं होती है। परमात्मा जो नॉलेजफुल है उसमें ही सबकी नॉलेज है। तो इस समय पर उनका पाठ है। जब पाठ में आते हैं तब आकर के नॉलेज सुनाते हैं। नॉलेज इमर्ज भी इतनी करते हैं जितना आत्मा की उन्नति के लायक है। भल वो जानी जाननहार है, परंतु पाठ में फिर भी अंदाज है ना, उतना ही सुनाते हैं। तो ऐसे नहीं कि आत्मा को सारी स्मृति इकट्ठी रह सकती है। स्मृति विस्मृति तो चलती आती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा मन बुद्धि सहित नहीं है। सिर्फ वो स्मृति चली आती है। बॉडी कॉन्शियस सोल कॉन्शियस, ये भी खेल है ना। नहीं, ममा कहती हैं कि आत्मा मन बुद्धि सहित है, परंतु स्मृति और विस्मृति इसका खेल है। सतयुग में ये स्मृति हमारी गौण हो जाती है, लेटेंट हो जाती है, और फिर विस्मृति अर्थात बिल्कुल भूल जाते हैं, वो है द्वापर कलयुग में। इतनी कॉन्शियसनेस तो रहती है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही है, सिर्फ विस्मृति हो जाती है। फिर परमात्मा द्वारा स्मृति मिलती है। जन्म मरण में आते आते आत्मा की कला
घटती जाती है। ये भी परमात्मा आकर बतलाते हैं, सो भी अनेक जन्मों का डिटेल थोड़े बतलाते हैं, उनसे हमारा प्रयोजन नहीं। जानते हैं कि पहले दुख की जीवन थी, उनको भूलना ही है, तो फिर उसके विस्तार को जानने की क्या जरूरत है। ड्रामा का खेल और आत्मा का परिचय ये परमात्मा बैठ समझाते हैं। बुद्धि तो है, फिर कई बातें ख्याल से हट जाती हैं, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बुद्धि ही नहीं है। बुद्धि तो है, परंतु कई बातें ख्याल से निकल जाती हैं, तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि बुद्धि नहीं है। इस नॉलेज को समझने से ऐसे छोटी छोटी बातें तो अपने विचार से भी हल हो जाती हैं। हम भी पास्ट फ्यूचर दोनों के अनुभवी हैं। बुद्धि द्वारा हम जान सकते हैं। ऐसे भी नहीं कि साक्षात्कार हो तब हम जान सकते, ये तो बुद्धि का काम है जानना। साक्षात्कार नहीं हुआ है तो भी हर्जा नहीं है। जानने का संबंध साक्षात्कार से नहीं है। ज्ञान का मतलब साक्षात्कार नहीं है। मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है, परंतु ज्ञान तो नॉलेज को कहा जाता है। कहा भी जाता है ज्ञान बिगर गति नहीं, ऐसे नहीं कहा जाता साक्षात्कार बिगर गति नहीं। परमात्मा को न्यारा भी कहा जाता है और प्यारा भी कहा जाता है। दुनिया वाले समझते हैं कि जैसे आत्मा जन्म मरण में आती भी है और न्यारी निर्लेप भी है, ऐसे परमात्मा भी है, क्योंकि समझते हैं आत्मा ही परमात्मा है। परंतु हम जानते हैं परमात्मा न्यारा और प्यारा कैसे है। वो अजन्मा, दुख सुख से न्यारा भी है, परंतु उनके पाठ बजाने के संस्कार भी हैं, और पाठ भी अति प्यारा बजाया है, क्योंकि सबको सुखी बनाते हैं। परमात्मा तो बेहद का कार्य आकर करते हैं, सर्व आत्माओं को सुखी बनाते हैं, इसलिए सर्व आत्माओं को वो प्यारा लगता है। आत्माओं को प्यार मिला है, सुखी बनी है, तब रिटर्न में इतना प्यार करती हैं। परमात्मा ने हम आत्माओं के साथ ये पाठ बजाया हुआ है, सुखी बनाया है, इसलिए अति प्यारा है। लेकिन वह हम आत्माओं से न्यारा है। भल खुद भी आत्मा बन पाठ बजाते हैं, परंतु उनके कर्तव्य न्यारे हैं। जो आत्मा नहीं कर सकती वह काम करते हैं। सर्व आत्माओं को संतुष्ट करते हैं, सर्व आत्माओं को सुख शांति देते हैं, इसलिए प्यारे हैं। तो न्यारे का अर्थ ये नहीं लेप शेप से न्यारा है, वह तो जो कुछ करता है उसका बनता ज़रूर है। सर्विस की है तब तो उनको सभी प्यार करते हैं, ये भी रिटर्न है ना। भल जानते नहीं है कि वो कौन है, हमारे साथ संबंध क्या है, लेकिन प्यार तो करते हैं ना, याद भी करते हैं। अच्छा, ओम शांति।